हमारे एडिटर इन चीफ मनोज गेरोला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा मुझे बताइए ना कि आपके लिए आज सबसे आकर्षण क्या होने जा रहा है? देखिए, फाइनल जो रिज़ल्ट है, मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा आकर्षण तो उसी में होता है। लेकिन इसमें, इस इलेक्शन में एक चीज़ और जो देखने वाली होगी कि जो महिला वोटर है, महिला वोटर जो कि एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार ने बनाई है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है। चाहे मतलब अगर 2006 से ही उन्होंने, जब वो आए थे तभी से उन्होंने काफ़ी काम किया। सबसे पहले उन्होंने साइकिल दी, यूनिफॉर्म दी। उसके बाद उससे पहले उन्होंने जो पंचायत इलेक्शन होता है वहाँ रिज़र्वेशन किया। उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब में उनका रिज़र्वेशन किया, हायर एजुकेशन में रिज़र्वेशन किया। आप ये देखिए ना कि जिस लड़की को 2006 में साइकिल मिली होगी, आज की डेट में उसकी वो क्लास 9th में जो उनकी स्कीम थी कि क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनको साइकिल देंगे। वो देखिए, वो जो लड़की है आज उसकी एज होगी 38, 39 या उसके बाद, मतलब कि 30+ वाले वो बहुत होंगे। वो सारे के सारे वोटर हैं। और गवर्नमेंट में अगर किसी की नौकरी लगी है तो 35% जो रिजर्वेशन है उनके लिए है, महिलाओं के लिए। जिनकी नौकरी नहीं लगी उनके लिए नीतीश कुमार ने इस बारी जो महिला रोजगार योजना है उसके तहत 10,000 रुपीज़ उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब यही देखना है, जैसे कास्ट की आपने बात करी कि कास्ट वहाँ का सबसे बड़ा इशू रहता है, सबसे बड़ा मुद्दा है। वहाँ की जो सोसाइटी है अभी भी एक फ्यूडल सोसाइटी है, और वहाँ पे अब इस कास्ट को तोड़ के कितने % जो महिलाएं हैं वो आकर नीतीश कुमार के फेवर में वोट करती हैं, जो कि महिलाओं का इस बारी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और अगर हम टोटल एब्सोल्यूट नंबर की भी बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर भी महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है इस बारी। तो मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। बिल्कुल। और इन टर्म्स ऑफ आंकड़े भी देखें, तकरीबन 5 लाख पुरुषों के मुकाबले ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है और कास्ट डोमिनेंस है। मैं एनके सिंह साहब का भी अभिनंदन करना चाहूंगा इस मंच पे। बहुत धन्यवाद एनके सिंह साहब। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अब लक्ष्मी का रुख करते हैं मेरी सहयोगी। बिल्कुल रमेश जी, देखिए मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दास बिहारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। एम फैक्टर का जो आप जिक्र कर रहे थे, निश्चित तौर पर बिहार में इस बार एम फैक्टर, मतलब मैं महिला फैक्टर की बात कर रही हूँ। अरविंद जी, क्या लगता है ये एक बड़ा इशारा कर रहा है? 9% ज्यादा वोटिंग महिलाओं की ओर से 2020 के मुकाबले 25 में की गई है। इसके क्या संकेत आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी मेरे से पूर्व जो विश्लेषक हैं उन्होंने जो बात की, लालू जी की जब सरकार थी उस समय महिलाएं बहुत पीड़ित थी, और जब जंगल राज होता है और जहां पर कानून नहीं होता है, सबसे पीड़ा का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। मुझे याद है लालू जी के सरकार में जो विश्वविद्यालय हैं 5-5 और 6-6 साल सेशन उनके लेट चलते थे। महिलाओं की तो कहीं सुनी नहीं जाती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी जब आए तो उन्होंने एक विकास की छवि बनाई, और विकास में भी उनकी प्राथमिकता महिलाएं थीं। महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था, बच्चियों को साइकिल देना, शिक्षा में उनको रिजर्वेशन देना और उनको आगे बढ़ाने का काम करना। और इस समय भी जब वर्तमान की हम बात करें तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की जो एनडीए सरकार है, महिला उद्यमिता की बात कर रही है, स्थानीय चुनाव में 50% आरक्षण दे रही है। तो ये सब जो मुद्दे हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है महिलाओं ने जो ज़्यादा वोट किया है वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में वोट किया है। और जो आरजेडी का महागठबंधन है, मुझे लगता है महिलाओं का जो विश्वास हासिल करना चाहिए, जो गुडविल होती है, वो महिलाओं के लिए महागठबंधन को वो गुडविल हासिल नहीं है। ठीक है, दास बिहारी सर, आपका आकलन क्या कहता है? क्या वो फैक्टर इस बार हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आए हमें चुनाव में, और उनके मुताबिक जब काउंटिंग शुरू होगी तो हम देखेंगे कि उन्हीं के इर्द गिर्द नतीजे भी सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी माहौल नहीं बना पाई कांग्रेस और आरजेडी। उसका एक बड़ा कारण यह है कि महिलाओं और ख़ासतौर पे युवा जो नए बिहार को देख रहे हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए। दूसरी एक बड़ी बात है कि जैसे सभी विश्लेषक बोल रहे हैं कि महिलाओं का भूमिका इसमें बहुत बड़ी है। ख़ास तौर पर बिहार में जब शराबबंदी लागू की गई तब भी नीतीश कुमार को महिलाओं का समर्थन मिला। दूसरी बड़ी बात है कि सुरक्षित बिहार, कि जहां पर पहले
आम आदमी भी 6 बजे घर से बाहर जाने में सोचता था कि मैं घर से बाहर निकलूं ना निकलूं। अब वहाँ पर आप देखेंगे कि रात भर बिहार में लोग घूमते रहते हैं, यात्राएं करते हैं। पहले पुलिस वाले ही मना कर देते, आप इस रास्ते से मत जाइए। अभी मैं बिहार होकर आया, कहीं पर भी पुलिस ने नहीं रोका, बल्कि एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए जगह जगह पुलिस यूपी की तरह तैनात भी दिखाई दी। उसका एक फायदा भी महिलाओं बिल्कुल सर, लेकिन सवाल ये भी है कि इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर है जिसने वो दौर जंगल राज का देखा ही नहीं, उसने क्या डिसीजन लिया होगा, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। रमेश जी। बिल्कुल, यंग वोटर किसकी तरफ गया है, लेकिन एक मैसेज भी है साहब। अगर ये जो एग्जिट पोल है ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो देश भर के नेताओं के लिए भी नीतीश कुमार एक मैसेज भेज रहे हैं कि अगर आप महिला वोटर पे फोकस करोगे और धीरे धीरे उनके लिए काम करना शुरू करोगे तो ये ऐसा वोट बैंक है जो हर मुश्किल घड़ी में आपके सामने रहेगा। एनके सिंह साहब। रमेश, इस एनालिसिस में बस एक इतना ही अंतर है जो अभी तक हुआ है कि बिहार में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है, एक बहुत ही चुपचाप क्रांति हो रही है। 2005 के पहले अगर आप 62 से देखें तो अगर 300 पुरुष पोलिंग स्टेशन पे जाता था मतदान करने तो बमुश्किल तमाम 180 महिलाएं जाती थीं। लेकिन 2005 के बाद, बल्कि ज़्यादा मुख्तसरन कहें तो 2010 के बाद अचानक ये बदला और महिलाओं का परसेंटेज बढ़ने लगा विद द रिजल्ट कि आज जो आप जिस इलेक्शन के मकाम पे खड़े हैं वहाँ पे 300 अगर महिलाएं वोटर जा रही हैं पोलिंग बूथ पे तो सिर्फ 180 पुरुष जा रहे हैं। आप समझ सकते कितना चुपचाप ये रिवॉल्यूशन हुआ है। एनके सिंह साहब, मैं इस रिवॉल्यूशन को लेके आगे आपसे टिप्पणी चाहूंगा कि कैसे ये चेंज कर रहा है पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को, खासकर बिहार के इलेक्टोरल सिस्टम को।